घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, अनिल भैया मत घबराना। तेरे पीछे सारा जमाना। हाँ साथियों, अब हमारे साहब अभी आपने विधानसभा अध्यक्ष सुबचन राम जी को आपने दहाड़ते हुए सुना। जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, अभी वर्तमान में महासचिव हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना हमारे भाई जो यहाँ के चेयरमैन हैं वकील सिंह यादव जी को, छोटे भाई पिंटू यादव जी हैं यहाँ मंच पर उपस्थित, हमारी बहन जो बहुजन समाज पार्टी की महासचिव हैं मानकी देवी जी हैं, और सत्येंद्र सिंह पटेल जी हैं, अरुण खरवार जी हैं, सतीश जी हैं, संतोष जी हैं, और तमाम मंच पर बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं, और मंच के सामने हमारी माताएं, बहनें, मेरे अभिभावक, मेरे बंधु, मेरे चाचा और मेरे भाई, सबको मेरा जय भीम। जय भीम। तो इसे बाजारों में आवाज ना जाइए, आवाज जाइए इसे बाजार में। जय भीम, जय भीम। हम आए हैं आपसे कहने कि आप सबों ने देखा कि आज संविधान बचाओ संकल्प सभा है। आज क्यों जरूरत पड़ी है, जब 73 साल संविधान को लागू हुए हुआ और हम सबों को संविधान बचाने के लिए संकल्प सभा कराने की जरूरत क्यों पड़ी। आज बहुजन समाज पार्टी को क्यों जरूरत पड़ी है कि संकल्प सभा करा करके अपने लोगों को जागृत कर रही है कि बाबा साहब ने जो हमें जो अधिकार दिया था, बाबा साहब ने जो हमें हक दिया था, बाबा साहब ने जो हमें चलने के लिए जो जागृति दी थी, वो कहीं हमसे छीनी जा रही है, वो कहीं हमसे ली जा रही है, कहीं हमसे वापस ली जा रही है। जब बाबा साहब जब ये संविधान लाए थे, संविधान हम सबों को भारत को जब सौंपे थे, उसके पहले भारत का कोई अपना संविधान नहीं था। यहाँ अंग्रेजों को हुकूमत चलती थी और अंग्रेजों का ही संविधान चलता था। अंग्रेज जैसे चाहते थे हम भारतीयों को वैसे चलाते थे। और उसके पहले तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी शूद्र थे, हम सभी शूद्र थे। कुर्सी तो नसीब ही नहीं थी, कपड़ा नसीब नहीं था। ये देन अगर किसी का है, ये अगर कुर्सी दिया है, हमें बोलने की अगर कोई ताकत दिया है, तो बाबा साहब हैं, जिनके बदौलत हमें ताकत मिली है, हमें कुर्सी मिली है। और इसी ताकत की बदौलत हमारी आदरणीय बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी है, उसी ताकत की बदौलत। और उसी ताकत की बदौलत हम आए हैं आपसे मांगने कि उसी ताकत की बदौलत अपनी बहन जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं, और इसमें आप सबका साथ मांगने हैं। हम चाहते हैं कि भारत में ये संकल्प, हम सभी संकल्प लें, और संकल्प लेकर के इस संविधान को भारत में अक्षरशः लागू करावें। क्योंकि ये जो सांपनाथ और नागनाथ की जो जोड़ी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो जोड़ी है, कभी भी भारत में संविधान लागू नहीं होने देगी, जिससे हम बहुजनों का कल्याण हो सके और हम बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ सके। ये कभी नहीं लागू होने देंगे। तो हम आए हैं आपसे कहने, ये संकल्प सभा है, क्या हम सभी संकल्प लेंगे कि हम अपने बाबा साहब के संविधान को किसी भी हालत में देश में पूरी तरह से लागू कराना चाहेंगे? क्या पीछे से नहीं लेंगे क्या आप लोग? बाबा, हम सभी संकल्प लेकर कि हम अपने बाबा साहब के संविधान को पर जो अंगुली उठाएगा उसको हम हटाने का काम करेंगे। और लगातार ये अंगुली लगा रहे हैं लोग। बाबा साहब के संविधान में लगातार संशोधन किया जा रहा है। हम सभी को जो संशोधन करने वाले लोग हैं, चाहे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्हें सत्ता से बेदखल करना होगा, इन्हें सत्ता से बाहर करना होगा, और बहुजन समाज पार्टी की बहन जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाना होगा। तभी हमारी संविधान बचेगी। और नहीं तो झूठे लोग तो यहाँ बहुत। एक किसी ने कहा
कि 3 डिसमिल जमीन देंगे। कहा कल रहा कोई ना, नीतीश कुमार कल रहा ना, मिलल कोई के ओकरा बाद कहन कि हत्या हो जाए हमनी के घर में तो नौकरी मिल जाए, मिलल। ये कैसे सरकार? ये बाबा साहब पर फूल चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा साहब के लोगों का खून लेना चाहते हैं कि हम उनका खून ले लें, उन्हें न्याय नहीं मिले। ये वैसी सरकार। हम आए हैं आपसे कहने, ये 3 डिसमिल जमीन जो कहा देंगे, नहीं दिया, इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और ये जो नरेंद्र मोदी जी जो वहां से दहाड़ते हैं, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, अरे हमारा भीम मंदिर कब बनेगा हमको ये बता दो ना। हमारा भीम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा? भारत का संविधान अक्षरशः भारत में लागू होगा कि नहीं लागू होगा, ये बता दो। अरे रामायण पढ़ने से अगर सब कुछ मिल जाता तो सब कुछ हम लोग रामायण में पा जाते। रामायण में ही तो हम शूद्र थे, उसी में शूद्र थे हम। तो जब हम शूद्रों की कहानी लिखी जाएगी तो हम शूद्र ही अपनी ताली बजा रहे होंगे कि वाह रे शूद्र। तो हमें मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था से वाकिफ होना होगा। ये मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था क्या चाहती है, कैसे बढ़ाना चाहती है, इन व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरत है। इन मनुवादी और स्मृति वाले लोगों से पूछने की जरूरत है कि जब बिहार में हो या भारत की बात हो, हमारे लोगों को रोजगार देने की जरूरत होती है, नौकरी देने की जरूरत होती है, तो बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया वो आरक्षण भी हमें नहीं मिल पाता। वो आरक्षण भी हमारे लिए खत्म किया जा रहा है। नौकरियों में 50% आरक्षण पहले से था, 49.5, अब उसको कर दिया। लोग जब यूपीएससी में खोजते हैं तो देखते हैं कि 26% लोगों को नौकरी मिली। बाकी सब मनुवादी स्मृति के भेंट चढ़ गई। प्रोफेसर वही बनेंगे, जज वही बनेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा? वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अगर वोट हमारा 85% और राज 15%, ये ओबीसी नौटंकीबाज वालों की राज कैसे चले? ये समझने की जरूरत है। और इस बक्सर लोकसभा को कहा जाता है कि मनुवादियों का गढ़ है, यहां तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इस गढ़ को तोड़ना, और इसी गढ़ को तोड़ने के लिए आपके बीच में आया हूं कि आप इस गढ़ को तोड़ने में आप साथ दें और बहन जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने के लिए आपका एक मत और आपकी एक अपनी ताकत, पूरी ताकत लगा दें। बीच बचाव का कोई रास्ता नहीं छोड़े, अपनी ताकत लगा दे। और ताकत लगाकर ये मनुवादी स्मृति वाले जो लोग कहते हैं कि बक्सर पर राज हमारा चलेगा, इन बक्सर के राज पर उनको खदेड़ देने की जरूरत है। और तभी हमारी बहन दिल्ली की कुर्सी पर राज करेगी। यहाँ बहुत लोग आते हैं, कहते हैं, किसी का हमने सुन रहे थे कि यहाँ के डीएम को किसी ने कहा कि थूक दो ऐसे लोगों पर, और उन्हीं की बोली पटना में नहीं बोलती है। पटना में यह बोली नहीं निकलता है कि उनके मुंह, वहां के डीएम के मुंह पर थूक दो। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि वहां का डीएम जो है वो सामंतवादी व्यवस्था के लोगों से है, मनुवादी व्यवस्था के लोग। और कैमूर का डीएम अगर बहुजन समाज का है तो उसके मुंह पर थूक नहीं गई। क्या ऐसी व्यवस्था हमारे बाबा साहब ने बनाई थी? क्या बाबा साहब ने हमारे ऐसी व्यवस्था, इतनी लचर व्यवस्था बना कर दी है कि हमारे बहुजन समाज के लोग अगर डीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए तो उसके मुंह पर कोई थूक देगा? तो मैं उन मनुवादी स्मृति वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे बहुजन समाज के लोग जगे हुए हैं, और अगर तुम थूकने की जरूरत करेगा तो तुमको ऐसा अगर फूंक देंगे तो तुम कहीं दिखेगा नहीं, क्षेत्र में कहीं दिखोगे नहीं, फूकने से बाहर हो जाओ। तो हम इस व्यवस्था के लिए कहना चाहते हैं, इन सामंतवादी ताकतों का मनोबल को तोड़ने की जरूरत है, इन मनुवादी व्यवस्था को तोड़ने की जरूरत है, और अपने बाबा साहब के संविधान को बचाने की जरूरत है। जहां हमें बीपीएल में नाम लिखाने की जरूरत है, अगर हमारे कच्चे मकान को पक्केकरण की जरूरत हो तो बीडीओ साहब, सीओ साहब घूस मांगते हैं, मांगी लेकिन ना लोग बिना ओकरा काम होला। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कुछो चाहे तो पहले दक्षिणा दे दो। तो बाबा साहब ये दक्षिणा खरीदे तो हमने को बनैले रहा। तो इसको अगर चाहते हैं इस व्यवस्था को बदलना, इस व्यवस्था को बदलिए। जब उत्तर प्रदेश आपके बगल में, जिधर जाइए आप उत्तर प्रदेश में 2 मिनट में पहुंच जाएंगे।
वहां की राज को आपने देखा होगा, जब बहन जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनी थी तो क्या हुआ? 3 डिसमिल जमीन वाला 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया कहकर हमारा वोट लिया, लेकिन वो जमीन नहीं दिया। और बगल में उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी ने 3-3 एकड़ जमीन देने का काम किया था हम गरीबों के लिए। हमें कैसा सरकार चाहिए सोचने की जरूरत है। ये 3 डिसमिल जमीन जो झूठ बोल करके निकल गया उसकी जरूरत है, या 3 एकड़ देने वाले की जरूरत है? हमें वैसी जरूरत हो जो हमारे बहुजन समाज के लोगों को आय प्रमाण पत्र की जरूरत हो, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत हो, उन कच्चे मकान को पक्कीकरण की बात हो, आपके घर बैठे हो, आपको ब्लॉक का जरूरत नहीं पड़े, ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं पड़े। ये सरकार बनाइए और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार वही होगी, वैसी सरकार बनेगी कि हमारे बहुजन भाइयों को कहीं ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लॉक उनके घर, उनके दरवाजे आकर के उनका काम करने का होगा। ऐसे सरकार की व्यवस्था। तो हम यही कहना चाहते हैं आप लोग, और इसीलिए आए हैं कि अपनी बहन जी के लिए अपनी ताकत लगाइए, अपनी बहन जी के लिए अपनी ताकत लगा दीजिए। धन बल जो भी हो सकता है अपनी ताकत लगाइए, और अधूरे मन से नहीं पूरे मन से लगाइए। हमने बहन जी से आशीर्वाद दिया, बहन जी को हमने आपने बहन जी ने हमें आशीर्वाद दिया है और कहा है कि जाओ बिहार को देखो आप। तो मैंने कहा है कि बिहार पूरा नीलामय होगा। मैं अकेले नहीं, बिहार के लोग बिहार को नीलामय करेंगे। ये झंडा पूरा नीला होगा। आसमान जैसा जो माननीय साहब का जो सोच था, वही सोच से बिहार नीला होगा और हाथी पूरा भारी होगा सब पर। यहाँ न आरजेडी चलेगा, न जदयू चलेगा, न बीजेपी चलेगा। यहाँ चलेगा तो हाथी चलेगा, और हाथी को चलाने हम सब गया। हम यही कहने आए हैं आप सबों से कि अपने हाथी को इतना मजबूत कीजिए कि आपका हाथी इतनी मजबूती से आगे बढ़े, जहां किसी को दबाने से दबे नहीं, किसी को रोकने से रुके नहीं। इसी विधानसभा में हमारे अभिभावक को 130-32 वोट से लोग हराए। रामगढ़ विधानसभा से 130-38 वोट से हराने का काम किया। जीतने के बाद सर्टिफिकेट की बिक्री हो गई। ऐसी स्थिति मत आने दीजिएगा, ऐसी स्थिति नहीं आने दीजिए। इतना जोर दबाइए कि 130-32 वाला भी सोचे कि ये बहुजन वाला है, इसको हम खरीद नहीं सकते हैं और कलेक्टर साहब बेचने का हिम्मत नहीं करें। ऐसी स्थिति पैदा कर दीजिए। हम बस यही कह करके आगे भी कार्यक्रम बा अपने तमाम अभिभावक, अपने भाई माता बहन सबसे आशीर्वाद देते हुए और यह आस्था विश्वास व्यक्त करते हुए कि आपका भाई आपके साथ खड़ा है, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा है। और बहन जी ने जो हमें बनाकर भेजा है कि बहुजन समाज पार्टी को देखो और बहुजन समाज को देखो। जहां भी कोई दुख हो, जहां भी कोई दर्द हो, वहां जरूर जाओ, उसके दुख और दर्द को दूर करो, और उसका कहीं कोई अन्याय हो रहा है उसके साथ, उसको न्याय दिलाने का काम करो, उसके साथ खड़े होकर के न्याय दिलाने का काम करो। इसलिए हम आए हैं आपके साथ कि आपके हर दुख सुख में हम लोग शामिल हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक एक सिपाही है, एक एक सिपाही शामिल है, और शामिल होकर के आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में आप अपने बहुजन समाज को मजबूत करते हुए इन जातियों के बंदरबांट में मत पड़िए, इन नौटंकीबाजों को राम मंदिर वाले के चक्कर में मत पड़िए। आप अपना भीम मंदिर के चक्कर में पड़िए और भीम को अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए बाबा भीम को सपनों को साकार करने के लिए कि बाबा साहब ने जो सोचा था उस सपना को हम साकार करें। मानवर काशीराम साहब का जो मिशन अधूरा है, उस मिशन को पूरा करके हम अपना सफल जीवन करें और अपना संविधान को अक्षरशः लागू करा करके अपने बहुजन समाज का कल्याण करा सकें। बस यही इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि आप तमाम अभिभावक जरूर अपना आस्था व्यक्त करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे, और आगे आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का चाहे जो प्रत्याशी हो उसे जिताने का काम करेंगे। जिताने का काम करेंगे ना आप लोग? तो जिताने का काम करेंगे और जीत करके आप सभी यहाँ के दिल्ली का रास्ता बहन जी के लिए खोलने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।